इराक में आईएसआईएस के बंधन से नर्सों की आज रिहाई की संभावना। केरल के सीएम ऑफिस के सूत्रों से मिली खबर, कुर्द के अधिकारियों को सौंपी जाएगी नर्सें। सभी नर्सों को इरबिल एयरपोर्ट ले जा रही आईएसआईएस सूत्रों के मुताबिक बस से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है सभी नर्सें। परिजनों के मुताबिक एक अंधेरे कमरे में बंद करके रखी गई थी सभी नर्सें। कमरे में रोशनी का कोई बंदोबस्त नहीं था। चालीस लोगों के बीच है महज एक बाथरूम की सुविधा। खाना भी बेहद कम दिया जा रहा था। मोदी ने कटरा नई दिल्ली ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। माता वैष्णो देवी के भक्तों को कटरा तक सीधी ट्रेन का दिया तोहफा। श्री शक्ति एक्सप्रेस सुझाया नाम। बच्चों ने भी मोदी को ट्रेन से तिरंगा लहराकर दिया सम्मान। मोदी के साथ मौजूद रहे राज्यपाल एन वोरा, रेल मंत्री सदानंद गौड़ा और रेल राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने हरी झंडी दिखाते वक्त मोदी के साथ नहीं साझा किया मंच। आगे आने के लिए कहने के बावजूद स्टेज से नीचे ही रहे उमर अब्दुल्ला। बाद में चर्चा के मंच पर मोदी के बगल में बैठे सीएम उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर में रेल नेटवर्क के लिए की पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की तारीफ। अटल बिहारी वाजपेयी साहब आए, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिया और आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि जम्मू से लेके कटरा तक और बारामूला से लेके बानीहाल तक रेल की कनेक्टिविटी जो है वो मुमकिन बन चुकी है। उमर ने जम्मू से कटरा के विकास में पिछड़ने की जताई चिंता। मोदी ने दिया जवाब, कहा विकास समग्र होगा। कटरा आने वाला जम्मू जाने की रखेगा इच्छा। उमर ने जम्मू से कटरा के पिछड़ने की जताई चिंता। मोदी ने दिया जवाब, कहा विकास समग्र होगा। कटरा आने वाला जम्मू जाने की रखेगा इच्छा। मैं अनुभव से कह सकता हूं कि जम्मू के विकास को कभी कोई रुकावट नहीं आएगी। जब सुविधाएं बढ़ती है तो लोग भी अपने समय का सदुपयोग और जगह पे जाने के लिए करते हैं। मोदी ने जताई इच्छा, एयरपोर्ट से भी अच्छे बनाए जाए रेलवे स्टेशन। उमर अब्दुल्ला ने उठाया था जम्मू के खस्ताहाल स्टेशन का मुद्दा। मैं मुख्यमंत्री जी की इस बात से सहमत हूं कि हमारे रेलवे स्टेशन ऐसे पुराने क्या होने की जरूरत है। क्यों न हिंदुस्तान के ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों के रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से भी बढ़िया क्यों ना हो। मोदी ने कहा रेल सुविधा के जरिए जम्मू कश्मीर में होगा पर्यावरण के अनुकूल विकास। कटरा के रेलवे स्टेशन को सोलर सुविधा संपन्न बनाने का दिया भरोसा। जम्मू से कटरा के बीच बिछाया गया है 25.6 किलोमीटर लंबा ट्रैक। रास्ते में 10 सुरंग और 8 पुल बनाए गए हैं। ब्लास्टर्स तकनीक के सहारे बनाया गया है ट्रैक। इससे पहले केवल दिल्ली मेट्रो में बना है ब्लास्टर्स ट्रैक।
रास्ता स्ट्रैक जिसे हम कहते हैं वो इस्तेमाल किया गया है। और टनल्स भी जो अभी टनल नंबर 23 बनी है अगर इस तरीके से बनाई गई है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये दिल्ली मेट्रो में यूज़ हुई है, उसके बाद इंडियन रेलवे में फर्स्ट टाइम यहाँ भी यूज़। कटरा से जम्मू के बीच करीब 11 किलोमीटर के सफर में सुरंग से होकर गुजरेगी ट्रेन। कटरा जम्मू रेल मार्ग के बीच झज्जर नदी पर भी बनाया गया बेहद मजबूत और खूबसूरत पुल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज्यादा। जल्द ही कश्मीर भी जुड़ेगा देश के रेलवे नेटवर्क से। कटरा से बनिहाल ट्रैक तैयार करने पर तेजी से चल रहा है काम। बनिहाल से कटरा वाला जो सेक्शन है ये बहुत डिफिकल्ट टेरेन है और इस पर रात दिन काम चल रहा है। इस टेरेन के बीच में दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज चेनाब ब्रिज भी बन रहा है, जो अपने आप एक इंजीनियरिंग मार्वल है। फिलहाल रेलवे के चार्ट में 3 ट्रेन चलेंगी दिल्ली से कटरा के बीच। जल्दी ही बढ़ाई जाएगी रेलगाड़ियों की गिनती। श्री शक्ति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाने के बाद श्रीनगर पहुंचे नरेंद्र मोदी। दिन भर कश्मीर में ही रहेंगे प्रधानमंत्री। जवानों से मिलकर सुरक्षा के हालात का जायजा लेंगे प्रधानमंत्री। पीएम बनने के बाद मोदी का पहला कश्मीर दौरा। महंगाई पर सरकार की माथापच्ची जारी। दिल्ली में वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक। बैठक में केंद्रीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी मौजूद। पासवान ने कहा जमाखोरी के चलते बढ़ रही है महंगाई। जमाखोरी को बताया राष्ट्रद्रोह जैसा अपराध। पासवान ने वितरण प्रणाली में सुधार की कही बात। कहा राज्य सरकारें खुलकर दे सुझाव। भाई हमारी जो गलती है हमको बतलाओ, आपकी जो खामी है क्या कहते हैं कि आप बतलाओ, सिस्टम को क्या कहते हैं कि हमको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। महंगाई पर माथापच्ची करेगी सरकार। दिल्ली में राज्यों के खाद्य मंत्रियों से मिलेंगे वित्त मंत्री। मॉनसून में कमी की सूरत में कीमतों पर लगाम लगाने की तैयारी पर होगी चर्चा। सभी राज्यों को भेजा गया है न्योता। वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान और कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह भी रहेंगे मौजूद। मध्य प्रदेश के खाद्य मंत्री विजय शाह का बयान। आलू प्याज के जमाखोरों पर कार्रवाई के लिए हफ्ते भर में बना लिए जाएंगे नए नियम। निर्देश प्राप्त हुए हैं और बहुत जल्दी अब हम स्टॉक क्लियर करेंगे कि कितना स्टॉक हम किस व्यक्ति को रखने की इजाजत दें, चाहे किसान हो और चाहे व्यापारी हो। बीजेपी विधायक संगीत सोम को मुरादाबाद पुलिस ने हिरासत में लिया। पंचायत में शामिल होने जा रहे थे संगीत सोम। संगीत सोम के साथ संबल के बीजेपी सांसद सतपाल सैनी और रामपुर के सांसद नेपाल सिंह भी हिरासत में लिए गए। करीब 100 बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत हिरासत में लिए गए सभी नेताओं को मुरादाबाद पुलिस लाइन में रखा गया। एक पूजा स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर उपजा विवाद। काठ इलाके में पूजा स्थल पर लाउडस्पीकर लगाने की मांग। धारा 144 के बीच पंचायत में शामिल होने जा रहे थे बीजेपी नेता। पुलिस ने सभी को हिरासत में लिया। प्रीति जिंटा और नेस्वाडिया मामले में तारा नाम की महिला से पूछताछ। मुंबई पुलिस ने दर्ज किया बयान। तारा किंग्स 11 पंजाब के हॉस्पिटैलिटी मैनेजर हैं। प्रीति जिंटा ने किया अपने बयान में तारा का जिक्र। प्रीति ने कहा था कि नेस्वाडिया टीम के कुछ सदस्यों पर चीख रहे थे। जब प्रीति पास पहुंची तो वो उनसे बदसलूकी करने लगे।
आरोपों के मुताबिक पहले नेस्वाडिया तारा पर दिखा रहे थे अपना गुस्सा। नेस के परिजनों को सीट ना मिलने पर शुरू हुआ था विवाद। प्रीति और नेस्वाडिया केस में अभी तक नेस्वाडिया से नहीं हुई है पूछताछ। सूत्रों के मुताबिक नेस से जल्द पूछताछ कर सकती है।